कल जैसे कि 28 तारीख है, संडे है, तो कल यासीन तैयब फाउंडेशन प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन है। उनके जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, शकील एडवोकेट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे कितनी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, कल प्रोग्राम रखा जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? शकील भाई, देखिए कल अपना जो यासीन तैयब फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? तैयारियां तो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब घंटे 2 घंटे बाद टेंट भी तैयार हो जाएगा और जितने हमारे पास रजिस्ट्रेशन होने थे बच्चों के, लगभग वो रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। बल्कि आज भी बहुत सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन आए हैं और अभी हम उनको टैली करवा के उनको टोटल करेंगे और उसके बाद कल के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। शकील भाई, कितने रजिस्ट्रेशन है अपने पास पहुंचे हैं ऑन कैमरा, क्या कहेंगे आप? तकरीबन अभी एक्चुअल में उनको काउंट किया नहीं गया है, लेकिन काउंट हो रहे हैं। लगभग 400-500 के आसपास बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और बाकी जो अब तक शाम तक आएंगे और कल सुबह तक भी जो आएंगे उनको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। शकील भाई, क्या लगता है आपको, जिस तरह ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, इससे क्या लगता है कि हमारे क्षेत्रवासियों में शिक्षा की एक अलग जगह, जो क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट जैसे ही कोई राजनीतिक आदमी कोई सामाजिक काम करता है तो जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो उन चीज़ों को राजनीति से जोड़ के और लोगों को डिमोरलाइज करते हैं और प्रोग्राम को असफल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छी तरीका नहीं है और हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। अगर आप राजनीति उस लेवल पे करना चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बेहतर हो, अपने इलाके में शिक्षा का सुधार हो, क्योंकि मेवात की मैं खास तौर से बात करूँ तो एजुकेशन का जो रेशो है बहुत कम है। तो अगर कोई भी आदमी, चाहे पॉलिटिकल आदमी, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी हमें सराहना करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए इस प्रोग्रामों में। क्या लगता है शकील भाई, जब नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब चुनाव आते हैं तो हर घर से नेता निकल पड़ता है, लेकिन आज ना कोई राजनीतिक मंच है, ना कोई चुनाव है, फिर चौधरी फैसल हुसैन के द्वारा इस तरह के आयोजन रखे जाना, प्रतिभा सम्मान, क्योंकि पर्टिकुलरली एक समाज का नहीं है, पूरे 36 बिरादरी का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या लगता है इससे? देखो, ये जो प्रोग्राम है प्रतिभा सम्मान समारोह, ये अब से बहुत साल पहले शुरू हो जाने चाहिए थे राजनेताओं के द्वारा। चलो लेट से ही, लेकिन अब जो प्रोग्राम हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है इसी मंथ हर साल इसको कंटिन्यू करा जाए और इसके साथ साथ आगे हम इसमें चीजें और ऐड करेंगे। जो बच्चे फीस भरने के लायक नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, उनकी भी हम उनकी व्यवस्था करेंगे। आगे का अगर बात की जाए, जो और नेता जो कहते हैं कि हम जनता हित की बात करते हैं या फिर हम शिक्षा की बात करते हैं, क्या उन लोगों को इस फील्ड में आगे नहीं आना चाहिए आपकी सोच के हिसाब से? बिल्कुल, देखो कहने में और करने में बहुत फर्क है। अब मैं इसी प्रोग्राम के आपको जो ओवरव्यू जो आ रहा है उसके बारे में देख रहा हूँ, तो लोग इस प्रोग्राम को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज जो गिरी हुई राजनीति है, जो एक नेगेटिव वे में जो राजनीति है वो अच्छा नहीं है। और शिक्षा में भी राजनीति बीच में खड़ी हो रही है आपके? मैंने मेरे पास कई बच्चों को फोन आया कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो हम फोन करके बोल रहे हैं कि आप पोस्ट क्यों कर रहे हो, आप वो प्रोग्राम में शामिल मत होइए। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है हमारे बच्चों के लिए, इस इलाके के लिए, मेवात के लिए या फिर हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम एजाज है भाई। एजाज भाई, गाँव कौन सा है? जोजाक। देखिए शकील भाई हो, लगातार मॉनिटरिंग करो, हमारे जितने भी मुख्य लोग हैं जो 4 साहब के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस सम्मान समारोह को लेकर? एक अच्छी पहल है, इस तरह से प्रोग्राम होने चाहिए और ये पहला प्रोग्राम है चौधरी फैसल जी द्वारा और इस तरह के प्रोग्राम आगे होते भी रहेंगे और एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है चौधरी साहब के द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे कल जैसे कि प्रोग्राम में कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग पहुंचे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि आप यहाँ प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। जो बच्चे इसमें नॉमिनेट हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। सभी को, जितने भी बच्चे हैं सबको सम्मानित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा यहाँ संख्या में लोग आके और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। हमारे साथ अकबर भाई हैं जो लगातार अपने किसी भी हम फील्ड की बात कर, लोग बागों के जो साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए कल प्रतिभा सम्मान समारोह है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँ कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा में जावा और ऐसे प्रोग्राम हर साल हमारे चौधरी साहब ने बोल दिया है हम हर साल करेंगे। और जैसे भी बच्चा के पास कोई गरीब घर का बच्चा है, अगर जो फीस की व्यवस्था नहीं है तो उसका भी अल्लाह मालिक है, उसको भी हम बैठ के नहीं और उसकी भी बातचीत करेंगे। मतलब आप कह रहे हो कि चौधरी साहब ने अनाउंस कर चुके हैं कि हर साल इस तरह के प्रोग्राम रखे जाएंगे? हाँ, चौधरी साहब ने अनाउंस कर दिया है और हर साल ये प्रोग्राम बच्चान का होता रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नहीं, आपका बात की जाए, हर व्यक्ति का अधिकार है और आप जीरो ग्राउंड पर मेहनत करते हो, क्योंकि कार्यकर्ता हो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन ना ये कोई कार्यकर्ता की बात, ये है शिक्षा की बात। क्या लग रहा है आपको? यो ऐसा है भाई, अपना मेवात शिक्षा में पिछड़ा हुआ है
और चौधरी साहब की सोच यो है कि हमारी मेवात भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। और जो कल प्रतिभा सम्मान समारोह है उसमें बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और अच्छे से सम्मानित किया जाएगा। और जो बच्चे अब आज कल ले जाएंगे सम्मान ले जाएंगे जो, तो उन बच्चों को देखते हुए और बच्चों को भी मन उत्साहित होगा कि हम भी अगली बार सम्मानित हों। मेरे साथ एक युवा साथी हैं जिनके लिए शिक्षा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि शिक्षा के बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है भाई? रोक दे।